2008 मालेगांव विस्फोट मामले में करीब 17 साल बाद विशेष एनआईए अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। इस फैसले के बाद अब बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत सहित कई नेताओं के नाम लेने के लिए मजबूर किया गया था। सवाल उठता है कि क्या सचमुच प्रज्ञा ठाकुर को झूठ बोलने पर मजबूर किया गया था? आइए जानते हैं पूरा मामला। 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव में हुए बम धमाके ने पूरे देश को दहला दिया था। इस विस्फोट में 6 लोगों की मौत हुई थी और 101 लोग घायल हुए थे। करीब 17 साल चले मुकदमे के बाद 31 जुलाई 2025 को विशेष एनआईए अदालत ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित 7 आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा, लेकिन अदालत के फैसले के कुछ ही दिनों बाद भोपाल में जमानत की औपचारिकताएं पूरी करने पहुंची प्रज्ञा ठाकुर ने मीडिया के सामने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा, मुझे अवैध रूप से हिरासत में रखकर टॉर्चर किया गया। मुझसे कहा गया कि मोदी जी का नाम लो, मोहन भागवत जी का नाम लो, योगी आदित्यनाथ और कई अन्य नेताओं का नाम लो। उन्होंने धमकी दी कि अगर ये नाम नहीं लोगी तो तुम्हें मार देंगे, लेकिन मैंने झूठ बोलने से इनकार कर दिया। प्रज्ञा ने आगे कहा कि उन्होंने पूरे मामले को लिखित रूप में दर्ज करा दिया है और उन सभी अफसरों के नाम भी बताए हैं जिन्होंने उन पर दबाव बनाया। उनका सीधा आरोप है कि तत्कालीन यूपीए सरकार ने ये केस भगवा आतंक और सशस्त्र बलों को बदनाम करने के लिए रचा था। उन्होंने एटीएस अधिकारियों परमवीर सिंह, हेमंत करकरे और सुखविंदर सिंह पर टॉर्चर करने और झूठे नाम लेने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया। साध्वी ने इसे धर्म और सनातन की जीत बताते हुए कहा, सत्य में विजेते, ये मेरी नहीं बल्कि सनातन की विजय है। विधर्मियों का नाश हुआ है और होगा। मैंने अपने लिखित में सब कुछ दिया है और मैंने जिन जिन के नाम लिए हैं सभी के नाम जो हमें कहने पे मजबूर किया गया तो वो सब किया है उन्होंने कि इनके नाम लो, इनके नाम लो, सबके नाम लेकर के और तुम ये बोलोगी तो हम तुम्हें नहीं पीटेंगे। यानी मुझे टॉर्चर करना ही उनका उद्देश्य था और नहीं, अगर इनके नाम नहीं लेती हो जो वो कह रहे हैं तो फिर हम तुम्हें टॉर्चर करेंगे। तो उसमें सभी के नाम आए हैं, मैंने लिखित में सब दिया है। माननीय योगी जी का है, माननीय मोहन भागवत जी का है, माननीय सुदर्शन जी का है और हमारे इंद्रेश जी का है और मैं कुछ नाम अभी भूल रही हूँ तुम लोगों की सब भीड़ के कारण, लेकिन बहुत सारे नाम उन्होंने ऐसे लिए हैं। राम जी माधव का नाम लेने के लिए बोला है और भी कुछ नाम हैं जो मैं अभी भूल रही हूँ, लेकिन ये सब करने के लिए उन्होंने हमें टॉर्चर किया। हमारे फेफड़े की झिल्ली फट गई, मैं बेहोश हो गई, मुझे सुश्रूषा हॉस्पिटल में गैर कानूनी तरीके से डिटेन किया था, तब रखा और उसके बाद फिर बजे हॉस्पिटल में रखा। मैं अपनी पूरी कहानी जो लिख रही हूँ उसमें ये सब आएगा, लेकिन सत्य जो है ना वो प्रकट होता है और सत्य प्रकट हुआ। माननीय मोदी जी का भी नाम लिया था। मुझे मैं गुजरात में रहती थी इसलिए उन्होंने मोदी जी का भी नाम मुझसे कहलवाने का प्रयास किया। मैंने किसी का नाम नहीं बोला क्योंकि सब असत्य कहलवाना चाह रहे थे, इसलिए मैंने किसी का नाम नहीं बोला। गौरतलब है कि अदालत के 136 पन्नों के फैसले में प्रज्ञा ठाकुर के इन आरोपों का कोई उल्लेख नहीं है। तो सवाल यही है कि क्या सचमुच प्रज्ञा ठाकुर को झूठे नाम लेने के लिए मजबूर किया गया था या फिर ये सिर्फ सियासी बयानबाजी है? अदालत ने सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया है, लेकिन प्रज्ञा के इन नए दावों ने पुराने जख्मों को फिर से हरा कर दिया है। अब देखना होगा कि इस विवाद पर कांग्रेस और विपक्ष क्या जवाब देता है और क्या इस केस की परतें एक बार फिर खुलेंगी।